ये है वेंसडे वेब सीरीज, जिसका एपिसोड नंबर 7 और लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि किस तरह से गुडी एडम वेंसडे को सपने में ये दिखाती है कि उसे एक घर ढूंढना है, और जब वो उस घर को ढूंढ लेती है तो उसे वहाँ से काफी सारे सबूत मिल जाते हैं। अब एपिसोड नंबर 7 शुरू होता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शहर के मेयर की मौत होने के कारण उनका आज फ्यूनरल चल रहा है, जहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद होते हैं और सभी वहाँ इमोशनल होते हैं। मगर वेडनेसडे वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को देखकर केवल यही सोच रही होती है कि हो ना कोई इन्हीं में से वो मर्डरर है जो मॉन्स्टर बनकर सभी को मार रहा है। और सभी लोगों ने यहाँ पर अपने चेहरे पर मास्क पहन रखे हैं। मगर इसी बीच वेडनेसडे को फील होता है कि उसे कोई ना कोई देख रहा है, और जब वेडनेसडे अपने से थोड़ी दूर देखती है तो वो एक शख्स को देखती है जो उसको देख रहा होता है, और वो उसे देखते ही भाग जाता है। मगर वेडनेसडे उसका पीछा करती है। अब जब वो उस शख्स को पकड़ लेती है तो वो और कोई नहीं होता है, वो वेडनेसडे का अंकल फेस्टर होता है, जिसे देखकर वेडनेसडे काफी ज्यादा खुश होती है। और वेडनेसडे का ये अंकल काफी बड़ा चोर है जो इस समय एक बैंक रॉबरी कर यहाँ पर छुपने आया है, जिस कारण से वो यहाँ पर आकर वेडनेसडे से मिलता है। अब वेडनेसडे अपने अंकल फेस्टर को छुपाने के लिए यूजीन के उसी मधुमक्खी पालन वाले घर में ले जाती है, क्योंकि यूजीन इस समय हॉस्पिटल में पड़ा है और वो जगह एकदम खाली है। और साथ में हमें ये भी पता चलता है कि वेडनेसडे के इस अंकल की सुपर पावर ये है कि ये अपनी बॉडी से करंट बना सकता है। अब वेडनेसडे अपने फेस्टर अंकल को उस मॉन्स्टर की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछती है, तो अब वेडनेसडे के अंकल इस मॉन्स्टर के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और वो उसे बताते हैं कि इस मॉन्स्टर का नाम हाइड है। अब जब वेडनेसडे के अंकल उससे इस मॉन्स्टर के बारे में पूछते हैं कि वो इस बारे में क्यों पूछ रही है, तो वेडनेसडे उसे पूरी कहानी बताती है, जिसके बाद अंकल फेस्टर वेडनेसडे को बताते हैं कि अगर वो इस मॉन्स्टर के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहती है तो उसे एक बुक ढूंढनी होगी। मगर वो बुक एक सीक्रेट बुक है और उस बुक का नाम है फॉक्सनर की बुक, और वो बुक उसे उसी के स्कूल में मिलेगी। अब वेडनेसडे उस सीक्रेट बुक को ढूंढने के लिए दोबारा से उसी सीक्रेट लाइब्रेरी में जाती है, जिसे खोलने के लिए उसे 2 चुटकियां बजानी पड़ती है। मगर वहाँ पर उसको जेवियर मिलता है। अब यहाँ पर दोबारा से जेवियर वेडनेसडे को समझाने की कोशिश करता है कि उसका इन सभी मर्डर्स के अंदर कोई हाथ नहीं है, लेकिन वेडनेसडे को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसका शक उसी पर बना रहता है, जिस कारण से जेवियर दोबारा से वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। मगर तभी वहाँ हम देखते हैं कि वेडनेसडे के अंकल भी उसी लाइब्रेरी में चुपके से घुस गए हैं। अब वेडनेसडे और उसके अंकल साथ में मिलकर थिंग पूरी लाइब्रेरी में उसी बुक को ढूंढना शुरू कर देते हैं, और कुछ ही टाइम बाद वो उस बुक को ढूंढ लेते हैं जो एक सीक्रेट लॉक के अंदर रखी होती है, जिसे थिंग अपने हाथ की सफाई से तुरंत खोल देता है। अब जब वेडनेसडे उस बुक को देखती है और पढ़ती है तो उसे उस मॉन्स्टर जिसका नाम हाइड है उसके बारे में काफी कुछ पता चल जाता है। मगर वेडनेसडे को सबसे जरूरी जानकारी ये पता चलती है कि ये जो हाइड मॉन्स्टर है ये कभी भी अपने आप मॉन्स्टर नहीं बनता है, ये ज्यादा समय शांत रहता है। मगर जब इसको कोई कमांड करता है तब जाकर ये मॉन्स्टर बनके अपने कमांड देने वाले गुरु की सारी बातें मानकर वो ही करता है जो उसे बोला गया होता है करने के लिए। इसका मतलब अब वेडनेसडे ये जानती है कि मॉन्स्टर के साथ साथ उसका एक मास्टर भी है। मतलब ये जो सभी जाने जा रहे हैं ये एक इंसान की वजह से नहीं जा रही, इसमें 2 शख्सों का हाथ है, इसमें 2 लोगों का हाथ है। अब इसके बाद वेडनेसडे ये बात जानने के बाद अपने अंकल फेस्टर के साथ मिलकर जेवियर के ऊपर नजर रखना शुरू कर देती है, जिस कारण से वेडनेसडे कुछ समय बाद देखती है कि जेवियर जाकर एक लेडीज से मिलता है, और ये लेडीज और कोई नहीं वेडनेसडे की थेरेपिस्ट किमबोट होती है। अब ये देखकर वेडनेसडे को साफ साफ क्लियर हो जाता है कि मॉन्स्टर जेवियर है और उसको कंट्रोल करने वाला मास्टर ये किमबोट है। अब उसी टाइम वेडनेसडे ये बात बताने के लिए अपनी प्रिंसिपल के पास जाती है, मगर वेडनेसडे देखती है कि किमबोट वहाँ पर पहले से मौजूद है, तो वेडनेसडे वहाँ से चुपचाप बिना कुछ बोले वापस आ जाती है। अब इसके बाद वेडनेसडे अपने अंकल फॉकनर के साथ कॉफी शॉप में जाती है, जहाँ पर उसे टाइलर मिलता है। मगर वेडनेसडे टाइलर को अपने अंकल के बारे में सब कुछ साफ साफ बता देती है कि ये यहाँ पर बचकर आए हुए हैं और ये एक काफी बड़े चोर हैं। मगर इसके बाद वेडनेसडे टाइलर को वो बुक दिखा देती है, जिससे टाइलर को भी ये पता चल जाता है कि ये मॉन्स्टर कौन है और कैसा है, और उस मॉन्स्टर को कोई मास्टर बार बार ऑर्डर देता है लोगों की जान लेने के लिए। अब टाइलर वेडनेसडे को जाते समय बोलता है कि वो वेडनेसडे के लिए बर्थडे वाली रात को कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन आज वो वेडनेसडे के लिए कुछ खास करना चाहता है, तो क्या वो उसे इसकी परमिशन देगी, जिसके लिए वेडनेसडे टाइलर को हाँ कर देती है। अब रात को वेडनेसडे टाइलर के पास जाने से पहले थिंग को रूम में रहने के लिए बोलती है, और साथ में उसे बोलती है कि उसे उस बुक का अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अब टाइलर वेडनेसडे को लेकर दोबारा से क्रैकस्टोन के मीटिंग रूम में जाता है, जहाँ पर टाइलर ने वेडनेसडे के लिए काफी अच्छा इंतजाम कर रखा होता है, जिसे देखकर वेडनेसडे काफी ज्यादा अंदर ही अंदर खुश होती है। अब इस डेट के बाद वेडनेसडे भी टाइलर को काफी ज्यादा पसंद करने लग जाती है। अब इसके बाद जब
वेंसडे दोबारा से अपने रूम में वापस आती है तो वहाँ पर आकर काफी शॉक हो जाती है क्योंकि वो देखती है कि उसके रूम को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। मगर जब वो थिंग को ढूंढती है तो वो देखती है कि थिंग काफी बुरे हाल में है क्योंकि थिंग को चाकू मारकर दीवार में ही गाड़ दिया गया है और साथ में अब वो बुक भी गायब है जिसमें उस मॉन्स्टर की सारी जानकारी होती है। इसका मतलब थिंग की हालत ये उस बुक को बचाने के कारण ही हुई है। इसके बाद वेंसडे थिंग को जल्दी से लेकर अपने अंकल के पास पहुंचती है। अब अंकल फेस्टर अपनी बिजली की पावर से थिंग को शॉक देकर होश में लाने की कोशिश करते हैं और कुछ शॉक के बाद थिंग होश में आ जाता है। और अब पहली बार हम देखते हैं कि वेंसडे को थिंग के होश में आने से इतनी ज्यादा खुशी होती है कि वो पहली बार रो पड़ती है और उसकी आंखों से आंसू आते हैं। अब वेंसडे थिंग से पूछती है कि रूम के अंदर कौन घुसा था, मगर वेंसडे उसे बताता है कि वो किसी को नहीं देख पाया क्योंकि जिसने भी रूम में घुसकर ये सब किया है वो उसने पीछे से हमला किया था। अब इसके बाद वेंसडे के अंकल अगले ही दिन यहाँ से चले जाते हैं। अब वेंसडे जाकर सारी बात प्रिंसिपल को बताती है कि उसके रूम में क्या क्या हुआ और साथ में उसकी वो बुक जिसमें मॉन्स्टर की जानकारी थी वो भी वहाँ से गायब हो गई है। मगर प्रिंसिपल उस बुक के बारे में सुनकर शॉक हो जाती है क्योंकि प्रिंसिपल भी उस बुक के बारे में पहले से ही जानती है। अब वेंसडे प्रिंसिपल से सवाल पूछती है कि अगर उसे उस बुक के बारे में सब कुछ सच पता था कि वो मॉन्स्टर जो सबको मार रहा है वो किसी की कमांड पर ये सब कर रहा है, तब भी प्रिंसिपल वेंसडे को बार बार रोकने की कोशिश क्यों करती रही। मगर प्रिंसिपल उसे जवाब देती है कि उनके समय पर भी इस मॉन्स्टर ने काफी सारी जानें ली थी जिस कारण से उस मॉन्स्टर को समझने के लिए वो बुक लिखी गई थी। मगर उस समय स्कूल को बचाने के कारण उन लोगों ने उस बात को उसी तरह से दबा दिया था। मगर अब प्रिंसिपल बोलती है कि वो खुद भी चाहती है कि उस मॉन्स्टर को इस स्कूल से निकाल दिया जाए। तो प्रिंसिपल वेंसडे से उस मॉन्स्टर का नाम पूछती है मगर वेंसडे उसको वो सब बताने से मना कर देती है कि उसको किसके ऊपर शक है। मगर प्रिंसिपल उसे दोबारा से बोलती है कि वो जो भी कर रही है वो केवल इस स्कूल को बचाने के लिए कर रही है। मगर वेंसडे उनकी इन बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से बाहर चली जाती है। इसके बाद वेंसडे से बियंका मिलती है और वो उसको लूकस से मिलवाती है। और लूकस शहर के मेयर का ही लड़का होता है जिनकी अभी अभी गाड़ी से टक्कर मारकर जान ले ली गई है। अब यहाँ लूकस बताता है कि उसके डैड काफी समय से गेट्स फैमिली के उसी केस पर काम कर रहे थे और रिसर्च कर रहे थे। और जब लूकस ने अपने डैड की सभी फाइलें पढ़ी कंप्यूटर में तो वो पढ़कर उसे पता चला है कि गेट्स की पूरी फैमिली मर गई थी, मगर उस फैमिली की छोटी बेटी जिसका नाम लोरेस गेट है उसको लेकर के आज भी कंफ्यूजन है कि वो मरी है या जिंदा है। और साथ में लूकस ये भी बताता है गेट्स का वो घर अभी कुछ ही समय पहले एक 90 साल की बूढ़ी औरत ने खरीद लिया था, मगर उस बूढ़ी औरत की मौत के बाद वो घर उस बूढ़ी औरत की नर्स को मिल चुका है और वो नर्स और कोई नहीं वेंसडे की थेरेपिस्ट किम बोट है। और अब वो लॉरेन गेट इस शहर में अपना नाम बदलकर और आईडी बदलकर चुपचाप रह रही है। और अब वो लॉरेन गेट उन सभी लोगों से बदला ले रही है जिन सभी लोगों के कारण से उसकी पूरी फैमिली मारी गई थी। इसके बाद वेंसडे सीधा जाकर अपनी थेरेपी डॉक्टर किम बोट से मिलती है और वो उसे वो बॉक्स देती है जो वो गेट्स के घर से लेकर आई और वो इस बार उसको किम बोट नहीं लॉरेंस गेट बोलती है क्योंकि अब वेंसडे को पता चल गया है कि यही वो लॉरेंस गेट है जो नाम बदलकर किम बोट बनकर उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सबको मरवा रही है अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए। अब वेंसडे वहाँ पर उसको ये भी बताती है कि ये वो उसी टाइम समझ गई थी जब उसने ये देखा कि वहाँ पर सेम टू सेम वही फ्लावर रखे हैं जो वो यूजिन से मिलते हुए अपने साथ यूजिन के लिए फ्लावर लाई। जिसके बाद वेंसडे बोलते हैं कि अब सब सच बाहर आ गया है और अब उसको, लेकिन ये सुनकर किम बोट ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे उसको कुछ नहीं पता है और वो गुस्सा होने लग जाती है। और किम बोट बोलती है कि उसकी हालत दिन पे दिन खराब होते जा रही है जिस कारण से अब वो और ज्यादा उलझुल बातें करने लग गई है और अब वो उसका इलाज नहीं कर सकती। और फिर वेंसडे उसे ये भी बोलती है कि वो ही जेवियर की मास्टर है जो उसे कंट्रोल करती है और उसे कमांड कर मॉन्स्टर बनने को मजबूर करती है, जिसके ऑर्डर पर वो उन सभी लोगों को मारकर बदला ले रहा है जिन पर उसको अपनी फैमिली को बर्बाद करने का शक है। अब ये सुनकर किम बोट और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो वेंसडे को धमकी देती है कि अब वो उसके स्कूल में फोन कर उसके खिलाफ कंप्लेंट करने वाली है। मगर वेंसडे अब किम बोट को वहाँ से पुलिस की धमकी देकर निकल जाती है। इसके तुरंत ही बाद किम बोट प्रिंसिपल को फोन करके ये बताती है कि वेंसडे की हालत और ज्यादा खराब हो गई है और वो उल्टी सुल्टी बातें करने लग गई है और वो पूरी बात उसको बताती है कि वो सभी खूनों का इल्जाम उसके ऊपर लगा रही है। जिसके बाद प्रिंसिपल बोलती है कि वो अभी वेंसडे से बात करती है, मगर किम बोट के फोन रखते ही किम बोट को अपने आसपास हलचल महसूस होती है और तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर आकर किम बोट को भी जान से मार देता है। अब जब ये बात वेंसडे को पता चलती है तो वो और ज्यादा बौखला जाती है और उसको ये समझ में आ जाता है कि किम बोट लॉरेंस गेट नहीं है और उस मॉन्स्टर को कंट्रोल करने वाली वो नहीं थी, क्योंकि वो मॉन्स्टर कभी भी अपने मास्टर को नहीं मार सकता है। जिसके बाद वेंसडे गुस्सा होकर काफी तेजी से जेवियर के पास निकल जाती है क्योंकि उसे पता है कि मॉन्स्टर तो जेवियर ही है। अब वहाँ जाकर वेंसडे दोबारा से जेवियर से उसके मॉन्स्टर होने वाली बातें करना शुरू कर देती है, मगर जेवियर उसे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सब जो हो रहा है
वो सब एक कॉन्सिडेंट है, वो सब एक इत्तेफाक है। साथ में जेवियर वेंसडे को ये भी बताता है कि वो किम बोट से पर्सनल लेवल पर कुछ थेरेपी ले रहा था, जिस कारण से वो उससे चोरी छुपके मिलता था, क्योंकि वो अपनी फैमिली से काफी ज्यादा डिस्टर्ब है और वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में है। मगर तभी वेंसडे की नजर जेवियर के टेबल पर जाती है, जहाँ पर वो यूजीन का टूटा हुआ चश्मा, रोवन का इनहेलर और बाकी सभी मरे लोगों की काफी सारी चीजें दिख जाती है, जिस कारण से वेंसडे अब 100% हो जाती है कि जेवियर ही वो मॉन्स्टर है। अब तभी वहाँ पर पुलिस शेरिफ भी पहुंच जाते हैं अपनी टीम के साथ और वो जेवियर को अरेस्ट कर लेते हैं। अब इस बात से जेवियर काफी ज्यादा वेंसडे पर गुस्सा होता है, क्योंकि वेंसडे ने जेवियर को अरेस्ट करवाने के लिए ये सभी चीजें उसके टेबल पर खुद रखी थी। इसके बाद जब वेंसडे दोबारा से अपने रूम में वापस आती है तो वहाँ पर इनेट को देखती है, क्योंकि इनेट दोबारा से वेंसडे के साथ रहने आ गई है और अब वेंसडे और इनेट की काफी अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद वेंसडे सीधा टायलर के पास उसके कॉफी शॉप में पहुंचती है, जहां वो उसको वो सारी बातें बताती है कि किस तरह से उसने जेवियर को मॉन्स्टर होने के आरोप में पुलिस के हाथों पकड़वा दिया है। मगर इसी बीच जब वेंसडे और टायलर एक दूसरे को किस करते हैं, तभी वेंसडे को दोबारा से विजन आ जाते हैं और इस बार जो वेंसडे को विजन आते हैं वो काफी हैरान करने वाले होते हैं, क्योंकि वो विजन में देखती है कि डॉक्टर किम बोट को मारने वाला और कोई नहीं, टायलर ही है। इसका मतलब वो मॉन्स्टर टायलर है, ना कि जेवियर। अब होश में आकर वेंसडे काफी ज्यादा शॉक रह जाती है। अब वो टायलर से एकदम दूर हटती है और उसको बिना बताए वहां से भाग जाती है और एपिसोड नंबर 7 यहीं पर खत्म हो जाता है।